अभी जिस तरीके से किसान की फसलें आ रही है, क्योंकि फसल बाजार में सरसों की अभी बहुत जल्दी मेरे ख्याल में ये मानकर 10 दिन के बाद सरसों बाजार में आ जाएगी। लेकिन सरकार है भाजपा की सरकार जो उल्टा काम कर रही है, हमेशा ही उल्टा काम किया है इसने। ये किया है कि ये गेहूं की जो अप्रैल में आती है, उसके तो 10 मार्च से शुरू कर रही है। जो सरसों है वो बाजार में आ रही है, उसकी खरीद नहीं कर रही है। अब की बार सरकार ने 300 रुपए सरसों का बढ़ाने का कहा है। हम कह रहे हैं पिछली बार भी सरसों बाजार के अंदर उड़ती फिरती फिर रही, व्यापारियों ने औने पौने दाम पे खरीदी। ये व्यापारियों के बड़े जो धना सेठ हैं उनके साथ सरकार मिली होती है, मिलकर उनके साथ मिलकर ये कहते हैं भी हमें क्या दोगे आप। सहकारी समिति भी मिली होती है, ये कह रहे हैं हमें कितना कोटा दोगे, हमें क्या दोगे, आप कितना कमीशन दोगे। हमने पहले भी कलेक्टर साहब को इस बारे में अवगत करवाया है और अभी भी आपके माध्यम से और हम ज्ञापन भी दिया है। और हम बार बार कह रहे हैं कि पहले सरसों आएगी, या तो यहाँ के अधिकारी संवेदनशील नहीं है, या कृषि जो अधिकारी बैठे थे वो यहाँ कृषि मंडी में बैठे हैं, या राजपेट वाले बैठे हैं, उनको दिमाग नहीं है भी पहले सरसों आती है, गेहूं आती है। बहुत से कहीं तो मैं जाता हूँ तो वो कहते हैं जमींदार के बैठे हैं, हम अफसर बैठे हैं बड़े बड़े, वो कहते हैं हम तो जमींदार है जी, हमारी भी जमीन है। तो उसको ये पता नहीं कि पहले सरसों आएगी कि गेहूं आएगी, ये समझ में नहीं है। हमने बार बार चेताने के बाद भी कल हम कलेक्टर साहब से मिलेंगे इस मामले में, और हमें उनको ये समझाने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ कलेक्टर भी बैठता है ना, सबसे बड़ी बात है यहाँ का जिला कलेक्टर कोई भी आ जाए वो एक ही कहता है जी मैं किसान पुत्र हूँ। पहले वाले कहते थे किसान पुत्र हूँ, किसान पुत्र को ये समझ ही नहीं है कि सरसों बाजार में पहले आएगी। सरसों वो खरीदना नहीं चाहते, व्यापारियों बड़े धन्ना सेठी फैक्ट्रियों के साथ इनका कमीशन पक्का है, राजपेट का कमीशन पक्का है। राजपेट भी ये चाहती है कि औने पौने भाव पहले व्यापारी ले जाए, क्योंकि कोई भी फसल किसान घर पे नहीं रख सकता। फसल कितनी रखे कोई किसान, ना वो गेहूं रख सकता ना सरसों रखता। सरसों की फसल एक ऐसी है वो घर में रखे, तो आप कभी किसी किसान का घर दिखाऊंगा आपके मीडिया को मैं, सरसों अगर होती है तो कीड़ी कीड़ी हो जाते पूरे घर में, क्योंकि सरसों के कीड़ी खाने के सबसे ज्यादा चांस रहते हैं, और कीड़ी ले जाती है एक एक दाना। चलो वो अपना भाग की खाती बात अलग है, लेकिन घर में कीड़ी, आप सो नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते। तो जैसे ही सरसों निकलती है तो बाजार में आती है, सीधा डायरेक्ट ट्राली में डाला, जो निकालने के बाद सीधा बाजार में आती है। वो फसल तो कह रहे हैं सरकार हम खरीदेंगे नहीं, और तो दूसरी फसल है वो कह लो जी 10 मार्च से हमें करवा दो। ये बिल्कुल स्टेट हो चाहे सेंटर हो, नरमे के टाइम दिखाते हैं क्या? कपास नरमा जब आता है तो वो सेंटर का ही होता है, एफसी का होता है, दिखाते हैं, लेना पड़ता है हर बार डांगे बदलने, चाहे वो धान हो चाहे ये हो, कोई फसल किसान की बाजार में सरकारी रेट से सरकारी मूल्य से कोई नहीं बिकती है। सरसों देखना आप 10 दिन बाद आप बाजार में आना, सरसों का बाजार बढ़ जाएंगे, मंडियां बढ़ जाएगी, लेकिन सरसों व्यापारी को आखिर में 3 दिन जमींदार रुकेगा, 2 दिन रुकेगा, वो माथरों में पड़ रहेगा, उसकी दूसरी फसल भी आने वाली होगी, आखिर में उसको हार फिर के वो व्यापारी भी ये कहेंगे यार तू इसको दे दे, तो बेचारे वो व्यापारी को बेच के चला जाएगा। लेकिन हम अखिल भारतीय किसान सभा ये होने नहीं देंगे। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि हम राजफेड से ये कहना चाहते हैं कि वो इस भ्रम में नहीं रहे कि व्यापारियों से कमीशन कमा जाए। हम राजफेड को ये चेतावनी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी, अब सुनने में आया कि 1 अप्रैल को खोलेंगे। 1 अप्रैल तक तो सरसों निपट जाएगी साहब, रहेगी नहीं। 1 अप्रैल को सरसों निपट जाएगी और बाजार में 10 अप्रैल के बाद गेहूं आती है, जिसका 10 मार्च से 1 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये बड़ी समस्या है, इसके खिलाफ हम प्रोग्राम बना रहे हैं। अखिल भारतीय किसान सभा इसका प्रोग्राम लड़ेगी और आपके सहयोग से इस आंदोलन को पहुंचाएंगे, किसान को जागृत करेंगे, किसानों को लेके आएंगे, सरसों की खरीद पहले करवाएंगे।